नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंशु भाटी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, उसका फेवरेट चैप्टर होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको देखेंगे दोस्तों। साथ ही इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जो कि दोस्तों आज का पहला सवाल है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल दोस्तों, आप एक सवाल जरूर समझ के देखना, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, समझाने का तरीका कैसा है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए 35 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोस्तों ए कर लेते हैं 35 दिन। ठीक है, और उसने बी उसी कार्य 15 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 15 35 से एलसीएम कितना है ना, 35 70 105। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम आ जाएगा 105। तो 35 दिया 105, अब 15 सत्ते 105। ठीक है, ये आ गया। उसने कहा दोस्तों उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, एक साथ कार्य यानी कि 7 दिनों तक किया, यानी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 7 और 3 10, और उन्होंने 7 दिन तक काम किया। तो दोस्तों 7 गुना 10 यानी कि उन्होंने 70 काम दोस्तों कर लिया। ठीक है, अब शेष कितना बचा, शेष बचा दोस्तों 35। भैया जब 105 काम था उसमें से 70 कर लिया, तो शेष कितना बचा 35। अब उसने बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया, तो या इस पर लगा देने राउंड, इसने कार्य छोड़ दिया। इसने ए अकेले शेष कार्य जो 60%, ये जो 35 है इसका 60%, यानी कि 35 गुना 60/100, इस काम को ए अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। और दोस्तों ए एक दिन में करता कितना काम है, 3, तो इसमें 3 से दे देंगे भाग। ठीक है, अब इसे काट लें दोस्तों, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, ये 3 से 3 कट जाए दोस्तों, 5 से कट जाए 7 बार, यानी ए जो है शेष काम के 60 काम को 7 दिनों में दोस्तों पूरा कर देगा, 7 दिनों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ने अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ए, ये दोस्तों 12 वाला सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में भी, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देते हैं ए एक काम को 40 दिन में, फिर से वही चीज़, ए एक काम को 40 दिन में और बी 50 दिनों में कर सकता है, बी 50 दिनों में। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे लिखने के बाद आपको इनका एलसीएम लेना होगा, तो इनका हो जाएगा दोस्तों 200, तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 200। ठीक है, अब 200 तो ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, अब उसने दोस्तों यदि दोनों भाई भाई से एक एक दिन काम करते हैं, यानी एक दिन ये काम करता है, फिर दूसरे दिन ये काम करता है, फिर तीसरे दिन फिर ये आ जाता है, फिर चौथे दिन ये, ऐसे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है यदि कार्य ए प्रारंभ करे। यानी पहले दिन ए ने किया 5 काम, फिर दूसरे दिन बी ने किया 4 काम, फिर से 5 काम ए ने किया, फिर से 4 काम किया, तो ये ऐसे ही करते हैं ये दोस्तों। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे 5 और 4 9 काम हो रहा है दोस्तों, कितने दिनों में, 2 दिनों में। 9 जो काम उन्होंने 2 दिनों में किया। ठीक है, हमें करवाना है कितना, 200।
तो ये 200 को 9 के पहाड़े में इतनी बार देखो कि ये तो पूरा पूरा कट जाए दोस्तों, ये इससे थोड़ा कम रह जाए। तो 9 से जब इसमें हाथ देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बच जाए, 9 दूनी 18, यानी कि 888 898 काम हो जाएगा दोस्तों। कितने दिनों में? 22 दिनों में। 22 दिनों में कितना काम? वो 22 दिनों में नहीं दोस्तों, इसको 22 गुना हो जाएगा 198। ठीक है भाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 19। ठीक है, अब जब इधर दोस्तों 22 गुना हुई है तो इधर भी 22 की गुना कर देंगे। ठीक है, तो 22 दूनी 44। ठीक है, अब इन्होंने 198 काम कर लिया तो कितना काम बचा दोस्तों? 200 में से 198 कर दिया, कितना बचा? 2 काम। 2 काम बचा। ठीक है, अब ये जो 2 काम है इसे कौन करेगा? क्योंकि भाई इसने कर लिया, इसने कर लिया, इसने। अब 44 दिन बाद जो काम करेगा वो फिर से ए का नंबर आ जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर आ जाएगा ए का। तो ए एक दिन में उसे 2 काम करना है, वो करता है एक दिन में 5, तो इसमें 5 से दे देंगे भाग। ठीक है, इसमें 5 से दे दिए भाग। तो अब जो इसका उत्तर हो जाएगा 44 दिन तो उसे यहाँ पे लगे दोस्तों। अब 2/5 दिनों से यहाँ पे लगा, तो इसका जो कुल समय आ जाएगा वो 44 से ही 2/5 दिन। ठीक है दोस्तों, भाई क्योंकि उसे 44 दिन तो यहाँ पे लगे थे और जो बच्चा काम था वो 2/5 दिनों में ए ने यहाँ कर दिया, तो टोटल जो दिन लगे उसे 44 से ही 2/5 दिन लगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं ये, आप ये नहीं समझना, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें है ए बी तथा सी, इसमें तीन तीन है। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी 3 जने दोस्तों। ए जो है 30 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को पहले दिन, पहले दोस्तों सबसे पहले काम होता है इनका एलसीएम निकालना। ऐसे लिखने के बाद सबसे पहले एलसीएम निकालो। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्की 60। उसने ए को पहले दिन बी का सहयोग मिलता है, यानी ए के साथ पहले के दिन तो बी रहता है, यानी पहले के दिन तो ए प्लस बी करते हैं काम। ठीक है, उसने और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, और दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखो ये कहा उसने कि ए पहले दिन बी का सहयोग मिलता है, तो पहले दिन ए को बी का सहयोग मिल रहा है और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है। ठीक है, और यही जब हम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों वही वाली बात है, सबसे पहले इसमें ए बी का, यानी 3 2 5। पहले दिन काम कितना होगा 5, और दूसरे दिन ए और सी का 6 2 8। दूसरे दिन काम होगा 8, यानी कि 2 दिनों में कुल कितना काम होगा? 8 5 13। 13 काम होगा दोस्तों 2 दिनों में। ठीक है, क्योंकि पहले दिन ए बी करते हैं, दूसरे दिन ए सी करते हैं। तो 2 दिनों में कितना काम होगा? 13 होगा 2 दिनों में। ठीक है, अब फिर से वही कि इस 13 से इस 60 को देखो, यह तो पूरा पूरा कट जाए, ये थोड़ा सा कम रह जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 चौका 52। ठीक है, 52 काम कितने दिनों में हो जाएगा? अब इधर 4 की गुना, तो दोस्तों इधर भी 4 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी 8 52 काम 8 दिनों में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बचा कितना? 60 में से 52 हो, बचा कितना? 8। सॉरी दोस्तों दी दुनिया, देखो अब भाई 60 में से 52 हो रहा है तो कितना बचा? 8। अब ये जो 8 काम है कौन करेगा? अब करेगा ये ए और बी, ए और बी करेंगे अब इस काम को। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, और ये काम 8। तो जब ये 5 काम कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे एक दिन और बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 काम था, इन्होंने 5 कर दिया, तो अब कितना बचेगा? 3। भाई इन्होंने 5 और कर दिया और एक दिन फालतू लग गया इन्हें। ठीक है, अब बचा 3 काम। अब इस 3 काम को कौन करेगा? ए और सी, तो यानी कि 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कितने दिन लगे? 8 तो ये, और एक दिन ये लगा था। ठीक है, तो कितने हो गए? 9।
9 दिन तो ये, साथ में ये 3/8 जो है ये भी 3/8 दिन, ठीक है। तो 9 से ही 3/8 दिन इनको लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो लाइन है इसमें क्या है, ये 8 काम बचा था। अब नंबर आया ए और बी का, तो दोस्तों ये अपना 5 काम करेंगे और हट जाएंगे। फिर जब ये 5 काम कर देंगे एक दिन में तो 9 दिन हो जाएंगे। अब बचेगा जो 3 काम, उसे ए और सी करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाए 9 से ही 3/8 दिन, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जाइए ए एक काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए दोस्तों 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाए दोस्तों 820। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 820। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग ये कटेगा 6 बार, 30 से 4 बार और 40 से 3 बार, ठीक है। अब उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। दोस्तों ए ने क्या दिन पहले छोड़ा, 4 दिन पहले। तो इसके 4 दिन का काम इसमें जोड़ दो दोस्तों, इसके 4 दिन का काम इसमें जोड़ दो। तो 6, ये 4 दिन में कितना काम कर दे, तो 6 चौक 24, तो इसमें 24 जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या है, उसने कहा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, बी ने 2 दिन पहले छोड़ा, तो इसके 2 दिन का काम इसमें जोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 जोड़ दो, ठीक है। अब तो 8 4 12 2 हाथ से लड़े 5। अब टोटल काम कितना हो रहा है दोस्तों 152। अब उसने पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। जब दोस्तों ऐसा सवाल होता है कि उसने 2 दिन पहले छोड़ दिया, उसने 4 दिन पहले, तो उसमें क्या है, उसके जितने दिन पहले उसने काम छोड़ा उतने दिनों का काम उसमें हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, ठीक है। अब टोटल काम हो रहा है 152। अब उसने कहा पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों इससे गुणा कर दो, इसे हटा देंगे, तो 6 4 10 और 3 13, एक दिन में 13 काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से निकाल देंगे कितने दिन में कर देंगे। तो 13 से जब काटेंगे दोस्तों 13 कम 13, यहाँ पर जो 22, तो 13 एकम 13, 9 सही बटे 13, ठीक है। यहाँ पे सही 9/13 दिन इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही 9/13 दिन, ठीक है दोस्तों। तो 13 जब हम बाहर देंगे 13 कम 13, फिर 22 हो जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा नहीं तो एक बार, 13 कम 13 9 बचेगा, 9 से 13 दिन, यहाँ पे सही 9/13 दिन इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसे आप देखो खुद से भी करके। ए जो है एक काम को 6 दिनों में और बी दोस्तों 9 दिनों में कर सकता है, तो उसने दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। 9 6 का दोस्तों ले ऐसा आ जाएगा 18, तो 6 3 18, 9 दूनी 18, तो मिलकर 18 काम को दोस्तों ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 तो 5, तो जब इसे काटेंगे तो 5 3 15 और 5 6 30, यानी 3.6 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है दोस्तों आपको जो है टाइम एंड एनर्जी क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है इनका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं अगर आपका इसमें कुछ सजेशन हो कि भाई आप इस तरीके से सवाल लाइए। ये अगर आपका कोई डाउट का सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा दोस्तों। साथ ही ये भी बताएं कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है या थोड़े और अच्छे लेवल ले रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जो जहाँ से भी लिए हैं वहाँ से वैसे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है।
तो आप मेरी बात मानो, ये बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही दोस्तों, जब आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल जो वीडियो हैं वो आगे भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के सवाल करें या कोई और चैप्टर लेना है आपको। जो भी चैप्टर आपका चाहें कि इस चैप्टर के सवाल करवा दीजिए, तो भाई मैं उसके भी सवाल करवा दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।